हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 19 में हम देखते हैं गुआई काम खत्म होने के बाद मोमो के पास जाता है और जाकर एकदम धीरे से कहता है, मोमो उठ जाओ, ताकि मोमो सुन ना सके, क्योंकि गुआई चाहता है कि आज मोमो उसके पास ही सोए। फिर गुआई स्माइल करके कहता है, मैंने तुम्हें आवाज दे दी, बाद में मुझे मत कहना। फिर गुआई मोमो को ब्लैंकेट उड़ा देता है और फिर जाकर मोमो के पास ही लेट जाता है और फिर गुआई मोमो को देखकर स्माइल करता रहता है और मोमो को सोते हुए बस देखता ही रहता है। अगले दिन सुबह उठकर गुआई देखता है कि मोमो गुआई के पैर के ऊपर ही सोई हुई थी। तभी उन दोनों के पेरेंट्स आते हैं और उन दोनों को आवाज देते हैं और मॉम और डैड की आवाज सुनकर दोनों ही उठ जाते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर गुआई बालकनी से कूदकर दूसरे रूम में चला जाता है। इसके बाद वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के कमरे से बाहर आते देखकर मोमो की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों ने कमरे एक्सचेंज कर लिए है क्या? और ये सुनकर दोनों ही बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर वो सब लोग एक जगह बैठते हैं और उन दोनों की मॉम शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने लगते हैं। फिर गुआई की मॉम उन दोनों को चुप देखकर कहती है, लगता है हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इनसे भी पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि शादी तो इनको करनी है, तो इसलिए फाइनल डिसीजन भी वो दोनों ही लेंगे। फिर गुआई कहता है, हम दोनों एडल्ट हो चुके हैं, तो अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। फिर मोमो की मॉम पूछती है, तो फिर तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? फिर गुआई कहता है, इस बारे में हमने भी सोचा नहीं है। और ये सुनकर मोमो की डैड गुस्सा हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो की डैड और मॉम जब कैब में थे तब मोमो की मॉम गुस्सा होकर कहती है, आपको आखिर हुआ क्या है? हम इतने दूर आए और उन दोनों से कुछ बात ही नहीं कर पाए, उनसे शादी की बात करने वाले थे, लेकिन अब तो गुस्सा हो गए, पता नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर मॉम गुआई की बहुत तारीफ करती है और कहती है, गुआई काबिल और एक अच्छा लड़का है। हमारी आलसी मोमो बिना धुले कपड़े हफ्तों तक पहनती है, हमें मोमो के लिए गुआई से ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। फिर डैड कहता है, लेकिन हमारी बेटी भी कुछ कम नहीं है, तो फिर हम उनके आगे हाथ क्यों फैलाए? उसने कहा कि अभी उसने इसके बारे में सोचा नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। और ये सुनकर मॉम कहती है, गुआई ने जो कहा उसका मतलब वो नहीं था, अब देखना वो सब कुछ ठीक कर लेगा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो अब जैसे लोगों से अलग सोचता है। और इधर गुआई की मॉम डैड भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, ये सोचकर कि गुआई ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआई और मोमो बस स्टैंड पर बस के लिए वेट कर रहे थे। फिर मोमो गुआई से पूछती है, क्या हम शादी करने वाले हैं? और ये सुनकर गुआई कहता है, क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? फिर मोमो कहती है, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फिर गुआई कहता है, इतना ज्यादा मत सोचो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुआई लैब आता है और आकर देखता है कि जावली पूरी रात लैब में ही सोया हुआ था। फिर जावली गुआई से नोट्स मांगता है और कहता है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, देखना मैं तुम्हें हरा दूंगा। फिर गुआई कहता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फुपई अपने दोस्त को नींद से जगाता है और कहता है, वांगशन यहाँ आने वाली है, जल्दी बाहर जा, मुझे रूम की सफाई करनी है। और फिर फुपई पूरे रूम की सफाई करता है। इसके बाद वांगशन आती है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए आए हैं। फिर फुपई वांगशन की रिजल्ट चेक करता है और कहता है, शाशा तुम्हें पिछली बार से ज्यादा नंबर मिले हैं। और ये सुनकर वांगशन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे फुपई को हक कर लेती है। और फिर जब ये एहसास होता है कि उसने फुपई को हक किया है तो फिर दूर जाने लगती है, लेकिन तभी फुपई वांगशन को रोक लेता है और वापस से वांगशन को हक कर लेता है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इसके बाद अब रिजल्ट देखने की बारी है फुपई की और फिर फुपई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वांगशन कहती है, फुपई तुम पास हो गए। और ये सुनकर फुपई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वांगशन से गिफ्ट मांगता है। फिर वांगशन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। और ये सुनकर फुपई कहता है, मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, मुझे अभी मेरा गिफ्ट चाहिए। फिर वांगशन कहती है, अभी, पर अभी तक कुछ नहीं है मेरे पास। और तभी फुपई वांगशन के गल पर किस करता है और कहता है, मैंने गिफ्ट ले लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जावली को साथ में पढ़ाई करने के लिए कहता है। फिर गुआई कहता है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे मोमो से मिलने जाना है। और गुआई की बातें सुनकर इवन बहुत ही ज्यादा सैड फील करती है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि सीनियर लुगुए के पास आकर बैठती है और कहती है, गुए आई होप तुम सिलेक्ट हो जाओगे। एग्जाम में कैलकुलेशन के कई सवाल होंगे, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन गुए सीनियर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर जाओली आता है। फिर सीनियर लू और गुए को साथ में देखकर जाओली पूछता है, तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? फिर गुए कहता है, वो मुझे टिप देने नहीं, मुझसे मिलने आई है। फिर जाओली कहता है, गुए मैंने सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, प्लीज समझा दो ना। फिर गुए जाओली को समझाने लगता है और फिर सीनियर लूट कर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद गुए कहता है, टाइम हो गया है, मैं मोमो को लेने जा रहा हूँ। और ये सुनकर जाओली कहता है, पर मेरे पास और भी सवाल है, तुम्हें इसे पिक करने की क्या जरूरत है? और ये सुनकर गुए जाओली को गुस्से से घूरने लगता है। फिर जाओली कहता है, क्या दोस्ती है तुम्हारी? हाँ, तुम लड़की के लिए मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? और ये सुनकर गुए कहता है, आई डोंट केयर। और तभी मोमो गुए को फोन करती है और कहती है, आज मैं स्टूडियो में पूरा दिन बिजी रहूंगी। फिर गुए कहता है, ठीक है, काम खत्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और फिर गुए फोन रख देता है। फिर जाओली कहता है, देखा ना, वो भी नहीं चाहती कि तुम उसे लेने जाओ। चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, तुम मुझे समझाओ और मैं समझ जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो के पास एक लड़की आती है और जिकुन की आवाज रिकॉर्ड करके देने के लिए कहती है, क्योंकि वो लड़की जिकुन की बहुत बड़ी फैन थी। और ये सुनकर मोमो कहती है, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वो लड़की मोमो के हाथ में फोन देकर कहती है, मैं बाद में मिलती हूँ, मेरा काम कर देना। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मोमो अंदर जाती है और एक एक्ट्रेस से टकरा जाती है। फिर मोमो उस एक्ट्रेस से माफी मांगती है, लेकिन फिर भी वो एक्ट्रेस मोमो को बहुत सारे बातें सुनाती है। इसके बाद मोमो जिकुन के पास जाती है और फिर जिकुन कहता है, जाओई एक बड़ी सरदर्द है, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये सुनकर मोमो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो तो उनके बात करने के स्टाइल से ही पता चल गया। फिर जिकुन कहता है, तुम्हारा फोन बहुत पुराना है। जिस पर मोमो कहती है, ये मुझे तुम्हारी एक फैन ने दिया है, वो चाहती है कि तुम्हारी आवाज में उसका रिंगटोन हो। फिर जिकुन आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओई अंदर आते ही जिकुन उस रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसी मोमो को बहुत परेशान करती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए कहकर। लेकिन फिर जब मोमो वो ले आती है तो कोई ना कोई बहाना करके दूसरी चीज मंगवाती है। इसलिए मोमो परेशान होकर कहती है, मुझे माफ कीजिएगा मिसियो, पर आपको अपने असिस्टेंट को कहना चाहिए, मुझे लगता है कि ये आपको मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। और ये सुनकर मिसियो कहती है, वो बिजी है। जिस पर मोमो कहती है, पर मुझे तो नहीं लगता कि वो बिजी है। और ये सुनकर मिसियो मोमो के ऊपर भड़क जाती है और फिर मोमो मिसियो के लिए ड्रिंक लाने जाती है। इसके बाद जिकुन कहता है, अगर ये शोगल की हेडलाइन बन जाए कि जाओई एक अकरू लड़की है और अपने क्रू मेंबर को परेशान करती है तो कैसा लगेगा? और ये सुनकर मिसियो कहती है, पर तुम्हारे पास सबूत क्या है? और फिर जिकुन उसको छुपी हुई कैमरा दिखाता है और कहता है, अब तुम एक पॉप स्टार के साथ काम कर रही हो तो मीडिया तुम्हें हर वक्त देख रही है, तो कुछ बोलने से पहले जरा सोच कर बोलना। और ये सुनकर मिसियो डर जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मोमो मिसियो के लिए ड्रिंक लाती है और फिर जिकुन मोमो को एक कोल्ड ड्रिंक देता है और कहता है, जायोक अकरू और बिगड़ा लड़की है, तुम परेशान मत होना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वंशन फूपे को ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट लाया था। और ये देखकर फूपे कहता है, पर मैं तो अपना गिफ्ट पहले ही ले चुका हूँ। तभी फूपे के डैड फूपे को फोन करता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। जिस पर फूपे कहता है, अपने बकवास बंद कीजिए, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर डैड कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारी फैमिली मेंबर बनने के लायक है क्या? और ये सुनकर फूपे कहता है, प्यार अंधा होता है, और फिर फोन रख देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शूटिंग खत्म होने के बाद मिसियो सबको डिनर पे बुलाती है। फिर मिसियो मोमो के पास जाकर कहती है, चलो साथ में डिनर करते हैं और मुझे तुमसे माफी भी मांगनी है। फिर मोमो कहती है, माफ करिएगा मिसियो, मैं नहीं आ सकती, मेरा बॉयफ्रेंड पिक करने के लिए आ रहा है। और ये सुनकर मिसियो कहती है, सब क्रू मेंबर्स आएंगे, अगर तुम नहीं आओगी तो दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। और अब मोमो कर भी कर सकती है, इसलिए गुए को फोन करके डिनर के बारे में बताती है और कहती है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ, तुम मुझे वहाँ से पिक कर लेना। और फिर मोमो गुए को लोकेशन भेज देती है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सब क्रू मेंबर्स एक साथ डिनर कर रहे थे। फिर मिसी मोमो से माफी मांगती है और फिर मोमो को ड्रिंक करने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि मिसी मोमो को एक के बाद एक ड्रिंक करवाती है। असल में मिसी मोमो को ओवर ड्रिंक करवा कर मोमो से बदला लेना चाहती थी और ये देखकर जिकुन मिसी की चाल समझ जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जिकुन मोमो को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन मैनेजर जिकुन को रोक लेती है और कहती है वह देखो कैमरा है, अब आराम से बैठे रहो। फिर मोमो ड्रंक हो जाती है और ये देखकर मिसी जिकुन से कहती है मोमो को ज्यादा चढ़ गई है, इसे घर छोड़ दो। फिर जिकुन मोमो को लेकर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर गुई आता है और ये देखकर जिकुन गुई से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर गुई कहता है इसका बॉयफ्रेंड। फिर गुई मोमो को गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर जिकुन कहता है लेकिन तुम्हें इस बात को प्रूफ करना होगा। और ये सुनकर गुई मोमो से पूछता है मोमो सर्कल के डैड कौन है, जिस पर मोमो कहती है यू। फिर गुई पूछता है मोमो सर्कल की मॉम कौन है, जिस पर मोमो कहती है मी। और फिर गुई मोमो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में मोमो गुई से कहती है गुई मुझे उल्टी आ रही है और फिर गुई मोमो की हेल्प करता है और यहीं पे एपिसोड 19 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।